भाई देखो, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है, शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट वाला पार्ट डी ब्लॉग का। भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। भाई मोटिवेशन मिलेगा तुम्हारे से। सब्सक्राइब जरूर कर दे इस वीडियो को। ठीक है, ठीक है भाई, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, अब देखो अपन डिस्कस करते हैं। अपन हीटिंग इफेक्ट तक पढ़ लिया। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट अपन ने कर लिया था पिछले वाले वीडियो के अंदर। ठीक है, अब देखो कहाँ से स्टार्ट करना है अपन को। अब स्टार्ट होगा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, मतलब केमिकल रिएक्शन कर लो आप इसे ना। अब रिएक्शन अपन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन कौन कौन सा जो। अब देखो इधर देखो, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, पर इसमें देखो क्या है, वो है हमारा K2Cr2O7 है इसमें। ठीक है, अब देखो केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। अब देखते जाओ, जो बता रहा हूँ उसको लिखते जाओ। सबसे पहली चीज़ भाई ये क्या करता है, ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन को शो करता है। समझ में, बस एक ही तरह की रिएक्शन होती है इसके अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखो इसके अंदर क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमारी क्या, जो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग किसके अंदर, इन एसिडिक जो हमारा मीडियम है उसके अंदर। ठीक है ना, एसिडिक मीडियम के अंदर भाई ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग होता है। समझ गया। और इसके बाद तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, जो देखो वो है हमारी कौन सी, वीक ऑक्सीडाइजिंग है। वीक ऑक्सीडाइजिंग किसमें, बेसिक और न्यूट्रल में। बेसिक और न्यूट्रल में। ठीक है, ऐसा होता है, समझ में आ गया। तो भाई साहब यही होता है। देखो K2Cr2O7 बता दिया मैंने आपको। एक टाइप ऑफ रिएक्शन फॉलो करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अब देखो स्ट्रिक्ट याद करने का तरीका बताता हूँ, कैसे याद करोगे आप, है ना भाई। देखो अब देखो सबसे पहली चीज़ ये याद करना है, ये दोनों भी आपको याद करना है। ठीक, अब कैसे करना है वो देखो इधर। अब देखो इसका बी उठाओ, इसका एन उठाओ, इसका डब्ल्यू उठाओ। ठीक है, हमारी BWN। और अपोजिट जो बनेगा वो एसिडिक में क्या हो जाएगा, अपोजिट बनेगा वो क्या करेंगे, एसिडिक में स्टेबल कर देंगे। ठीक है, जो इसका अपोजिट बनेगा उसको अपन एसिडिक में स्टेबल कर देंगे। भाई इसमें देखो BWN से BBN से, ठीक है, इसमें से बी निकाल के अपन अलग से अपन इसकी जो ट्रिक है ना वो बना लेंगे। ठीक है भाई, इसमें अपन अलग से इसकी ट्रिक बना लेंगे। अब देखो क्या करना है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो जैसे हम ले रहे हैं इसके अंदर क्या, नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, HBr ले लिया, HI ले लिया, और HNO2 ले लिया। समझ गए, क्या ले लिया, HCl HBr HI HNO2। ठीक है, ये ले लिया अपन ने इसके अंदर। ठीक है, तो भाई ये है ना, ये क्या है, ये भाई साहब यूज़ होते नहीं है किसके अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। ये यूज़ होते ही नहीं भाई एसिडिक मीडियम के अंदर। ठीक है भाई, ये है ना लाइन है जो हमें दिखाई जाती है NCERT वगैरह की। ठीक है, HCl HBr HI HNO2 यूज़ नहीं होते एसिडिक मीडियम के अंदर। ये एसिडिक मीडियम में यूज़ नहीं होता है। बताता हूँ क्या तरीका, यहाँ से C उठा लिया, यहाँ से D उठा लिया। ठीक है ना, तो ट्रिक है हमारी क्या, CD, HCl HBr HI में HNO2 में, ये हमारा CD वाली ट्रिक से आप इसको याद करें, C और D। ये CD की ट्रिक से आप इसको दिमाग में सेट कर लेना, तो कि ये हमारा यूज़ नहीं होता है एसिडिक मीडियम में। अब देखो कहानी क्या होती है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना भाई। ठीक है, इसको देखो मैं बोल रहा हूँ नई वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये अपनी पूरी चीज़ जो अपने को इसमें याद करनी है भाई। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें। अब देखो ये हमारा क्या है, K2Cr2O7। समझ गए, K2Cr2O7 इसका काम क्या है, ऑक्सीडाइज करना। क्या करना, ऑक्सीडाइज। देखो क्या, समझ लो, बहुत मज़ा आ जाएगा। Cl- को Cl2 में, वही Br- को ब्रोमीन में, ये आगे यूज़ होंगे। ठीक है, I- I2। ठीक, और हमारा क्या, HNO2 को
HNO3 के अंदर। ये देख लो HNO2 को HNO2 के अंदर, अरे यार HNO2 को HNO3 के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 इसकी +5, बात समझ गए, ऐसे होता है कहानी भाई। देखो ये तो सब आप सोच लोगे तीनों वाली चीज़, ये इसको याद कर लेना, ठीक है। पहली चीज़ हमारी क्या होगी याद करने वाली, ये, और दूसरा हमारा याद करने वाली ये हो गया, ठीक है। तो दो चीज़ अपन इसमें ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे देखो अब देखो कहानी इसमें होती है भाई। देखो इसमें अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसको काम में लेते हैं अपन इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड को इसके अंदर अपन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है देखो, अब देखो क्या होता है, देखते जाओ भाई। ये हमारी क्या है +6, सबसे ज़्यादा इसकी ऑक्सीडेशन है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये भाई +6, ठीक है। यहाँ पे मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, ये तीसरी चीज़ है इसमें अपन यूज़ कर रहे होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। तो ये अपनी ऑलरेडी +6 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो इसमें कोई और ज़्यादा ऑक्सीडेशन अपन नहीं कराएंगे, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो H2SO4 का H2SO4 भी H2SO4 का H2SO4 ही रहता है, ठीक है। तो कहाँ तक समझ गए हम, बस हमने देख लिया K2Cr2O7 कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा था Cl- को Cl2 ऐसे करके, ठीक है। उससे पहले अपन ने वो वाली चीज़ पढ़ ली, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखना, ये सल्फ्यूरिक एसिड की +6 हमारी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब देखो ये समझ गए। अब देखो ये भाई साहब बोर्ड में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रिएक्शन। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, आपको देखो बोर्ड JEE नीट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या है इसमें, तो जो रिएक्शन है ना वो अपन कुछ इस तरीके से देखते हैं। देखो होता क्या है, होता ये है कि भाई देखो ये हमारा Cr2O7 -2 है, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 के अंदर, समझ गए। अब है ना इसको क्या करना है, अपन को बैलेंस करना है रिडॉक्स के साथ साथ। अब बैलेंस कैसे होगा, देखो कैसे होगा बैलेंस, ठीक है। अब रिडॉक्स के अंदर अपन बैलेंस ही सीखते हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन को और हमें किसको, हाइड्रोजन को यूज़ करके हम बैलेंस करते हैं। तो देखो क्या है, अब देखो क्या है, ये हमारे किस में +6 में है, समझ रहे हो मेरी बात, और ये हमारा +3 में है, ठीक है। अब ये हम जानते हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर रहा हूँ इसके, तो ये अपन सीखते हैं, बैलेंस को नीचे लिख देता हूँ, क्या होता है ये वाली चीज़ इधर है, तो बैलेंस की मैं यहाँ लिखूँगा। देखो क्या होता है, Cr2O7 Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो क्या है, अब देखो कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। याद रखना ऑक्सीजन जो हमारा बैलेंस होता है वो होता है वाटर से, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस होता है वाटर से, ठीक है। हाइड्रोजन को अपन बैलेंस करते हैं इसके अंदर, नहीं बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन को, वो वाटर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, देखो होता क्या है इसके अंदर, देखो भाई देखो एक एलिमेंट, ये किसके लिए, 1 एलिमेंट के लिए चेंज है ना वो कितना है, 3 का है, कैसे 6 - 3 = 3, और 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट के लिए अगर अपन चेंज लिखेंगे तो कितने को हो जाएगा, 2 × 3 = 6, समझ गए। तो 6 का इसमें चेंज आ गया, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं इसमें ऐड, 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है। भाई देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +6 चार्ज ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे +6 चार्ज ज़्यादा है यहाँ से, यहाँ कंपेरिजन में यहाँ +6 ज़्यादा है, तो हमें उसको न्यूट्रल करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक। अब देखो, अब देखते जाओ यहाँ तक समझ गए। अब अपन ने 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐड कर दिए, ठीक है। अब देखो दूसरी दिक्कत क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर, दूसरी चीज़ अब है ना, एक है हमारा ऑक्सीजन को बैलेंस करना, तो यहाँ पे क्या थे O7 Cr2O7, तो यहाँ पे हमारे 7 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 7 वाटर ऐड करेंगे। अभी ऊपर बताया था कि भाई साहब बैलेंस, ये देखो यहाँ बताया था ना, ये देखो कहाँ गया है, हाँ ये देखो ये रहा, ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद वाटर ऐड करते हैं, तो वही यहाँ पे Cr2O7 में अपन 7 H2O को ऐड करेंगे अब बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखो अब हाइड्रोजन बैलेंस कैसे होगा, H+ से, ठीक है। तो बस अब बचा हुआ किसको, अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे किससे, H+ से, ठीक है। इसकी वजह से क्या करेंगे, फिर इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ 14H+ ऐड कर देंगे, समझ गए, 14H+ ऐड कर देंगे, समझ गए। 3 बैलेंसिंग हो गई। देखो अब देखते जाओ कौन कौन सी 3 बैलेंसिंग, एक ये
दूसरी है और तीसरी है, ठीक है। और नेट जो बैलेंस आएगी वो देखो नेट, ऐसे कोई नहीं बताता जैसे मैं बता रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि उनको भाई दिक्कत ही होती है, क्योंकि इसमें ये 14H+ इधर, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे करते हैं अपन Cr2O7-2। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बैलेंसिंग अभी कराई थी। फिर यहाँ पे क्या करेंगे अपन, बुड़ुम बुड़ुम बुड़ुम, अब देखो Cr+3 रख रहे होंगे और यहाँ पे लिख रहे हैं अपन क्या, 7 टाइम्स ऑफ, ये देखो वाटर, ठीक। अब दिख रहा है 7 टाइम वाटर, ठीक है। तो देखो क्या है, अभी अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब, ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का K2Cr2O7 पढ़ चुके हैं। और ठीक है भाई, अब याद क्या करना है इसमें, याद ये करना है, ये नया है, ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक। ये ग्रीन कलर का होता है, किसको याद रखना है, ठीक। पहली चीज़ ये, और ये अपन ने किससे याद कर ली, बैलेंसिंग से याद कर ली, ठीक है। ये सारी चीज़ें बैलेंसिंग से अपन ने याद करी। देख रहा हूँ Cr2O7 से Cr+3 कन्वर्ट हो रहा है, तो ये अपन ने पूरा वाली चीज़ 14H+ से अपना कन्वर्ट हुआ है, ऐसे 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 7H2, तो इस तरीके से अपन इसको कर लेंगे, ठीक है।